अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज की हम रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है, बल्कि अमेजिंग नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त है हेयर्स के लिए एंड आपके फेस के लिए। तो हेयर के लिए मैं आपको बता दूं, एक ये ऐसा मास्क मैं रेडी करने जा रही हूं जो आपकी हेयर को सिल्की, स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा। और अगर आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही होगी या आपके हेयर पे यानी कि बहुत ज़्यादा जुएँ हो रही होंगी, सर में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लिखे हो रही होंगी, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो जो मास्क मैं बनाने जा रही हूँ फेस के लिए, वो पिंपल्स के लिए है जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन पे जो है एक्नी हो जाती है और आपकी स्किन वाइट नहीं होती। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं एक मास्क बताने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो हम करेले के छिलकों के साथ बनाने जा रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे यार ये तो छिलके, क्या इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको नहीं पता इसका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, लेकिन जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको तो पता है कि इसके कैसे रिजल्ट हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। ये ना सिर्फ आपकी हेयर को स्मूथ शाइनी बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन को भी निखारेगा। आपकी स्किन से जितने भी पिंपल हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही होगी, उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग है। बस ये जादू जो है ना, ये होने वाला है ये करेले के छिलकों के साथ। बस फिर आपने मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपने बस देखना है कि मैं किसी कैसे फेस मास्क एंड हेयर मास्क बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आपने थोड़े से थिक जो है ना वो इसके जो छिलके लेने हैं, थोड़े से ले लें हम, ठीक है, ज़्यादा ना लें। तो और बाकी जो है बेशक आप नॉर्मली जो छिलके आप करेले से उतारते हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका रस निकालना है। ठीक है, हमने इसका रस निकालना है करेले के छिलकों का। हमने सबसे पहले एक ब्लेंडर जग ले लें आप। ठीक है, उसमें जो है ये आपने ऐड कर देने हैं छिलके। तो जी फ्रेंड्स, अब मैंने तमाम छिलके जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी आप ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया है। और हमने इसका क्या करना है, ठीक है, हमने इसे छान लेना है। ठीक है, बारीक छलनी से हमने इसे छान लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो जितना भी इसका रस है वो निकल आया है और मैंने बारीक छलनी में से इसे निकाल दिया था। बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कपड़े की मदद से भी इसे छान सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसे छान लिया था, बिल्कुल इसका रस जो है वो मैंने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके साथ ही हेयर मास्क एंड फेस मास्क जो है वो रेडी करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग है, इससे जो आपको बेनिफिट मिलेंगे ना इंशाल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फेस मास्क। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट। ठीक है, फेस मास्क बनाने के लिए 1 टेबलस्पून आपने तकरीबन भर के ले लेना है योगर्ट। योगर्ट आपकी स्किन के कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि तमाम जितनी भी इसमें दही की गुठलियाँ होती हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है, दही यानी कि पेस्ट की तरह बना लेनी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने करेले का रस जो अभी हमने निकाला था वो हमने ले लेना है। 3 टेबलस्पून आपने भर के ले लेना है। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लेना है 1 टेबलस्पून हमने लेना है ऑरेंज पील पाउडर। ठीक है, आपको पंसार स्टोर से भी इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने घर में ही रेडी किया हुआ है। उसके बाद हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो लेना है इसमें नीम पाउडर। ठीक है, नीम पाउडर आपके पिंपल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे ना उसको ये रिमूव करेगा इंशाल्लाह ताला, उसके निशानों को भी रिमूव करेगा। उसके बाद आपके कलर को फेयर करने के लिए मलट्ठी पाउडर चाहिए आपको, 1 टीस्पून आपको मलट्ठी पाउडर चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करेगा, आपकी स्किन के कलर को फेयर करेगा, आपकी स्किन पे जितनी भी एक्नी हो रही होगी उसको भी ये रिमूव करेगा। तो हम ये 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम रोज़ वाटर लेंगे इसमें। ठीक है, 1 टेबलस्पून हम इसमें रोज़ वाटर लेंगे। रोज़ वाटर तो आपको पता ही है स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है, आपकी स्किन को ये रिलैक्स करता है। ठीक है, रोज़ वाटर जो है। तो अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा फेस मास्क। अब ये रेडी हो चुका है हमारा फर्स्ट जो मास्क है
तो इसका यूज़ आपने किस तरीके से करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको मैं जो है वो हेयर मास्क बता दूं कि आपने वो किस तरीके से जो है वो बनाना है। जी फ्रेंड्स, हेयर मास्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तकरीबन हमें 6 से 8 टेबल स्पून, जितनी आपकी बालों की लेंथ है आप उसके मुताबिक भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने 6 से 8 जो है आपने ये जो हमने रस निकाला था करेले का जूस वो हमने इसमें डाल देना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है योगर्ट, ठीक है। जी फ्रेंड्स, आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो आपने योगर्ट ले लेना है। आपको पता है योगर्ट जो है वो हेयर को सिल्की स्मूथ एंड शाइनी बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है और ना सिर्फ ये सिल्की स्मूथ बनाएगा बल्कि आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा। इसके बाद हमने इसमें लेना है बेसन, ठीक है। बेसन ग्राम फ्लोर ले लेना है हमने इसमें ग्राम फ्लोर जो है वो हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून भर के ले लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लेने हैं 2 टेबलस्पून हमने कोकोनट ऑयल लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन तो आपको पता है आपकी फेस के लिए नहीं बहुत अमेजिंग है, आपकी हेयर के लिए भी बहुत अमेजिंग है, इसलिए हम ये लेंगे 1 टेबलस्पून भर के हमने ले लेना है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ सा पेस्ट हमने बना लेना है। जी फ्रेंड्स, मास्क जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसका यूज़ किस तरीके से करना है, तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से अपने बालों को धो लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इस मास्क को अप्लाई कर लेना है अपने हेयर पे और तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने अपने बालों को कर लेना है वॉश। तो आप देखेंगे कि आपको इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, आप इस मास्क का जो इस्तेमाल है ना इंशाल्लाह करें और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके आपको रिज़ल्ट कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट रेमेडी जो हमने बनाई थी फेस के लिए, एक्ने के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप अपने फेस को कर लेना है वॉश, जैसे कि मैं आपको हर अपनी वीडियो में बता रही होती हूँ, जो मैं फेस मास्क जो है वो मैं आपको बता रही होती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने अप्लाई कर लेना है फेस पे अच्छे से, ठीक है। अपनी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है। और इस मास्क को जो है ना आपने तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। अपने फेस पे 15 से 20 मिनट तक रखना है आपने। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसे वॉश करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कर लिया है इसे अप्लाई। अब मैं इसे होने दूंगी ड्राई, ठीक है। ड्राई होने के बाद मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का होगा जब ये ड्राई होगा। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ड्राई हो चुका है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में जो है ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आपने कर लेना है इसे वॉश और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं स्किन वाइटनिंग के। अगर आप एक्ने वाली स्किन पे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपने इसे वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपकी स्किन भी वाइटनिंग होगी और ऐसा जो है आपकी एक्ने भी रिमूव होगी इंशाल्लाह ताला, और आपकी डार्क स्पॉट भी ख़त्म होंगे और आपकी स्किन भी वाइटनिंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, आज के दोनों मास्क आपको मैंने जो बताए हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके हेयर स्मूथ शाइनी भी होंगे, आपके फेस से जितनी भी एक्ने होगी वो भी रिमूव होगी, वाइटनिंग भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला इस मास्क से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपकी बहन आपके लिए ऐसी बहुत सी अमेजिंग वीडियो लेके आती रहेगी। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, अल्लाह।